ये अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन ये इंपॉर्टेंट है जी, स्टार मार्क। मैं पुरानी एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ जी, उसमें आप समझिएगा। 9 करोड़ का घर खरीदा था, 10 करोड़ में बेच दिया, कैपिटल गेन 1 करोड़ का हुआ। तो मैंने कहा सर जो नए घर में अमाउंट इन्वेस्ट करनी है 10 करोड़, सेल कंसीडरेशन इन्वेस्ट करनी है कि कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है? ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट ने हमें फेवर किया और कहा कि जी 1 करोड़ कैपिटल गेन ही एग्जाम करना है। तो अगर इस केस में मैं एक नया घर ले लेता हूं सिर्फ 2 करोड़ का और 8 करोड़ रुपए से बिजनेस या एफडी करवाता हूं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता हूं, तो परफेक्टली ओके, मेरे को 1 रुपये के भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे क्या इन्वेस्ट करने को बोला था? सिर्फ कैपिटल गेन। बट अगर मैंने जो नया घर लिया वो 20 लाख का लिया है तो फिर सिर्फ 20 लाख एग्जाम्प्ट होगा, बाकी 80 लाख पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में क्या लिखा, कहता है कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दो या घर की जो वैल्यू है विच एवर इज लेस। अगर तो आपने घर 1 करोड़ से ज्यादा का ले लिया तो पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट अगर आपने 1 करोड़ से कम का घर खरीदा तो जितने का घर खरीदा वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैं सीधी सी वर्ड्स में आपको बता रहा हूं जी, क्वेश्चन बस यही था। हमने सरकार से सिर्फ एक ही बात पूछी कि सर पूरी की पूरी कंसीडरेशन इन्वेस्ट करें कि सिर्फ कैपिटल गेन, और उन्होंने बहुत बड़ा फेवर किया जी और ये बात बोली कि आप सिर्फ कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दो और हमें चलता है। आर वी गेटिंग इट? आगे मैंने आपको क्या बोला, मोस्ट ऑफ द केसेस में कैपिटल गेन इन्वेस्ट करने को कहा गया, और जहां पे कैपिटल गेन इन्वेस्ट करने को नहीं कहा गया वहां पे यही इन्वेस्ट करने को कहा गया कि पूरी की पूरी कंसीडरेशन इन्वेस्ट करो। तो वहां पर अगर मैंने कहा कि सर मैंने 6 करोड़ का घर खरीदा, तो वो कहता है 60% इन्वेस्ट किया, 60% कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको करना कितना चाहिए था? पूरा 10 करोड़। आपने कितना इन्वेस्ट किया? 6 करोड़। तो अब 6 करोड़ की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, 60%। आपने कितनी कंसीडरेशन इन्वेस्ट कर दी? ठीक है, बट दैट इज अ वेरी रेयर केस, सिर्फ 2 या 3 सेक्शन में ऐसा है। बट बाकी सभी एग्जाम्पशंस में उन्होंने क्या बोला? सिर्फ कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट कर दो, हमें चलता है। क्लियर है? सुनिए, तो कितने की एग्जाम्पशन मिलेगी? तो वो कहता है कि जी अगर कैपिटल गेन ज्यादा है, कैपिटल गेन कितने का है? 1 करोड़ का, और घर कितने का है? 20 लाख। घर कितने का है? 20 लाख का। घर या मल्टीपल, वर्ड क्या बोलता है? हाउस और हाउसेज। हाउसेज मतलब अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम का था फिर मैं 2 घर भी ले सकता था, और वो दोनों मिलाकर भी कैपिटल गेन से कम के हैं, तो वो कहता है कि जितने के नए घर या हाउसेज हैं उतने की एग्जाम्पशन बन जाएगी। बट अगर कैपिटल गेन कम है और नए घर महंगे हैं, फिर तो सारा का सारा कैपिटल गेन ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने तो आपको बस ये कहा था कि आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करो। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है बट इट इज वेरी सिंपल। शुड आई एक्सप्लेन इट वंस मोर? 9 करोड़ का घर था, 10 करोड़ में बेचा, कैपिटल गेन है 1 करोड़। गवर्नमेंट से हमने पूछा कि सर इन्वेस्ट कितना करना है, 10 करोड़ या 1 करोड़? 10 करोड़ है प्राइस जो बेचा है, सेल कंसीडरेशन, और 1 करोड़ है कैपिटल गेन। गवर्नमेंट ने बोला कैपिटल गेन, आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर। मैंने कहा सर मैं तो सिर्फ 80 लाख इन्वेस्ट करता है, तो वो कहता फाइन, बाकी 20 लाख पे टैक्स दे। एग्जाम्पशन कितने की मिल जाएगी? 80 लाख की। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। दूसरा केस जिसमें मैंने कहा सर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट करने को बोला था, मैं तो 6 करोड़ इन्वेस्ट करके आया हूँ। कहता है कि ठीक है, फिर 1 करोड़ की पूरी एग्जाम्पशन। 6 करोड़ की थोड़ी ना दे देंगे, जब टैक्स ही 1 करोड़ पे लगा रहे थे तो 6 करोड़ थोड़ी ना माइनस करेंगे। तो फुल कैपिटल गेन शेल बी एग्जाम्प्ट। अगर कैपिटल गेन कम है और नए घर महंगे हैं तो पूरा कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चले आगे, लॉक इन पीरियड। ये जो नया घर है 3 साल से पहले नहीं बेचना। लॉक इन पीरियड फॉर द न्यू प्रॉपर्टी 3 साल से पहले नहीं बेचना। मैंने कहा बेच दिया तो वो कहते हैं जितना कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट करवाया था वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू होम में से माइनस कर दी जाएगी। एग्जाम्पलीफाई, 9 करोड़ का घर था, 10 करोड़ में बेचा, 1 करोड़ इन्वेस्ट करना था, हमने नया घर लिया जी 5 करोड़ का। ये बात क्लियर होती? एग्जाम्पशन ले ली, 1 करोड़ पे कोई टैक्स नहीं पे किया। ठीक है, रिटर्न गई, अगले ही दिन किसी ने हमें कहा कि सर ये बेच दो आप हमें। ठीक है, ऑफर अच्छी दीजिए, उसने कहता 8 करोड़ दूंगा।
तो हमने कहा तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, 6 महीने में 3 करोड़ की एप्रिसिएशन होती है, देन व्हाई नॉट, ठीक है। टैक्स डिपार्टमेंट को हमने कहा देख लेंगे, तो हमने ये बेच दिया, जबकि लॉक इन पीरियड था इसके ऊपर 3 साल से पहले बेचना नहीं। अब क्या होगा, अब इस साल में कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, ये बात समझ में आई आपको? अगले साल, क्योंकि प्रॉपर्टी 24 महीने से ज़्यादा मैंने होल्ड नहीं की, तो 8 करोड़ माइनस 4 करोड़। आप कहेंगे सर ये तो 5 का था, ये जो 1 करोड़ आपने एग्जाम्प्ट करवाया था ये आपकी कॉस्ट में से कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको 4 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा। वैसे आपको गेन कितना होता है 3 करोड़, और 1 करोड़ पूरा, क्योंकि जो आपने एग्जाम्प्ट करवाया वो भी एग्जाम्प्ट नहीं होना चाहिए था। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने आपसे पूरे 4 करोड़ पे टैक्स ले लिया। फिर से बता रहा हूं, 5 करोड़ का घर 8 करोड़ में बेच दिया, लॉक इन पीरियड था 3 साल का, आपने नहीं फॉलो किया। इन दैट केस गवर्नमेंट कहती है जितना भी कैपिटल गेन आपको पहले माफ किया था गुड फेथ पे कि आप 3 साल से पहले नहीं बेचोगे, वो आपने तोड़ दिया, तो वो कैपिटल गेन इस नए घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपने इस साल बेच दिया, तो इस साल अब आपको ज्यादा टैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, टैक्स डेफर हो गया, जो टैक्स मेरे को पहले देना था वो इस साल देना पड़ रहा है, ठीक है, बट इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा कुछ। 4 करोड़ 4 करोड़ उस 1 करोड़ पे आप टैक्स दें। पहले तो आप एग्जाम्पशन ले गए नया घर खरीद के, हमें लगा 3 साल रखोगे, बट आपने अब 3 साल रखा नहीं, बेच दिया, तो वो 1 करोड़ जो आपने एग्जाम्प्ट करवाया, कंडीशन तो पूरी की नहीं, उस पर इस साल टैक्स लगेगा। इस साल कैसे टैक्स लगेगा, जो घर आपने बेचा उसकी कॉस्ट में से कैपिटल गेन जो एग्जाम्प्ट हुआ वो माइनस कर दिया। जो पूरी अमाउंट ही आप जैसे सपोज आपने घर बेचा है और सपोज वो हमने जो न्यू घर लिया उसकी वैल्यू कम है, तो फिर लोग वो क्यों करते हैं, पूरा ही आप सेव कर सकते हो, वाइड कर सकते हो। यस, बिकॉज मेरे को आगे री इन्वेस्ट नहीं करना, माइट भी बेटी की शादी करवानी है, उसके लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए, मैं री इन्वेस्ट नहीं कर सकता वो पैसा। इसमें तो हमने आपको ये बोली ना कि घर बेच के घर ले लो तो ही तो माफ होगा, बट मैंने घर नहीं खरीदा। हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने दिल्ली में फ्लैट बेचा था 1 करोड़ का, और यहाँ उन्होंने लिया 42 का, उन्होंने 50% जो था वो ब्लैक में ले लिया, उन्होंने क्यों लिया, जब वो सारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो बायर है वो कहता है कि जी मेरे पास है ही नहीं पैसे देने के लिए, 1 नंबर के 2 नंबर के पड़े हैं घर, ठीक है, मैनी अदर केस। बट मैं आपको वैसे ही चीज़ बताना चाहता हूँ जो हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, ठीक है। 1 नंबर बहुत ज़्यादा देकर या लेकर नुकसान है, ठीक है। मैं ऑन रिकॉर्ड क्या सिखा रहा हूँ आपको मेरे को नहीं पता, बट 1 नंबर का पैसा लेकर नुकसान है जी, वो प्रॉपर्टी को आगे रीसेल में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेटर से एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी और सारे उसे 25-30 में बेच रहे थे, मैंने उसे 1 करोड़ पूरा 1 नंबर का देके खरीद लिया, और वो कहते हैं कि सर मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने री इन्वेस्ट करके अपना कैपिटल गेन माफ करवा लेना है। अब मुझे कोई परचेजर नहीं मिलता, अब मैंने तो खरीद लिया 1 करोड़ का, मेरे पास तो 1 नंबर के पैसे थे, अब मेरे पास बंदे आ रहे हैं कि हम आपको 1.5 करोड़ दे देंगे, मैंने कहा ले लो, लेकिन वो कहते हैं 1 नंबर में 50 लाख की दूंगा, मेरी वो प्रॉपर्टी मेरी किताबों में कितने की है 1 करोड़ की, और मैं उसे 50 लाख का बेच दूंगा, तो मेरा तो 50 लाख का कैपिटल लॉस हो गया, वो 1 नंबर का पैसा किसका गया, सारा मेरा गया, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में क्या किया कि एक एसेट को 1 करोड़ में खरीदा और 50 लाख में बेच लिया, मेरा 50 लाख रुपए का 1 नंबर का लॉस होगा, ठीक है। और अब मैं ढूंढ रहा हूं, मैं हर एक ब्रोकर को, प्रॉपर्टी डीलर को पता है क्या बोलता हूं कि सर मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है बट 1 नंबर में ही बेचनी हो, कहता है सर ऐसे परचेजर नहीं आते, सबके पास 2 नंबर का ही पैसा पड़ा है। फिर से बोल रहा हूं, 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पैसे अगर आप किसी प्रॉपर्टी में खरीद या बेच कर लेते हो, वो प्रॉपर्टी ब्लॉक हो जाती है, वो ज़्यादा लिक्विड नहीं रहती है, क्योंकि मार्केट में जो आज की डेट में ज़्यादातर परचेजर या सेलर है वो 2 नंबर में ज़्यादा पैसा लेके खुश है। आर वी गुड? चलें आगे।
ये बहुत अच्छी स्कीम है जी, CGAS कैपिटल गेन अकाउंट्स की। हमने कहा सर बताइए है क्या, सुनिएगा जी। ये 9 करोड़ का घर था, एक 10 करोड़ में बेचा, 1 करोड़ का कैपिटल गेन, और रिटर्न भरने की मेरी डेट आ गई जी 31 जुलाई, और गवर्नमेंट कहती नया घर ले लिया। तो मैंने कहा नए घर के लिए तो 2 साल थे, अभी तो पड़ा है 1.5 साल, तो ले लेंगे। तो वो कहते टैक्स दो। मैं कहा टैक्स क्यों दूं जब मैं बोल रहा हूँ ले लेंगे। तो वो कहते कि जी आप एक बैंक में ये अकाउंट खुलवा दो और वहां पर 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट करवा दो। आप वहां पे आप बोल रहे हो कि टाइम पड़ा है, अगर कंस्ट्रक्शन करवानी है तो 3 साल पड़े हैं अभी, बट रिटर्न भरने का टाइम तो पहले ही आ गया ना, रिटर्न तक ही खरीद लो, फिर तो कोई बराबरी नहीं। ठीक है, आपने ले लिया, हमने मान लिया, बात खत्म हो गई। बट अगर आप ये बात बोल रहे हो कि सर मैं अभी कंस्ट्रक्ट करूंगा, मैं अभी घर खरीदूंगा, तो हमने कहा कि सर रिटर्न भरने की डेट से पहले पहले आप ये CGAS अकाउंट है, ये आप SBI या जौन से भी हमारे PNB सरकारी बैंक में खुलते हैं वो खोल लो, और वहां पे आप कैपिटल गेन की अमाउंट जमा करो, पूरा 1 करोड़ रुपया वहां पे जमा करो। क्योंकि वहां से अगर आप विड्रॉ करते हो तो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए ही विड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आप वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते। बट अगर आप कहते हो कि सर 2 साल पूरे हो गए, मेरे को कोई प्रॉपर्टी पसंद ही नहीं आई, ले लो टैक्स जो लेना है, फिर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने पैर थोड़ी सेव करना चाहती है जी। उसने कहा कि जी अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न तक, सुन लेते हैं, वो कहता है एग्जाम्पशन सिर्फ तभी मिलेगी अगर आप ये सारा का सारा पैसा मतलब कैपिटल गेन का 10 करोड़ नहीं, क्योंकि इन्वेस्ट कितना करना था 1 करोड़, मेरी एग्जांपल में 1 करोड़ रुपया आप ये डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवा दो। कब? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले। द एग्जाम्पशन इज अवेलेबल इफ द इन्वेस्टमेंट कर दो, उसकी तो बराबरी नहीं। अगर आप कहते हैं कि सर वो अभी तक मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, देन आप ये पैसा ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम से पहले पहले डिपॉजिट करवा दो एक डिपॉजिट अकाउंट में विद सच बैंक जो कि हमने स्पेसिफाई कर रखे, और उसका प्रूफ आपको अपनी ITR के साथ देना पड़े। द रिटर्न शेल बी अकम्पनीड बाय द प्रूफ कि 1 करोड़ रुपया मैंने उस अकाउंट में जमा करवा दिया। तो हम इस गुड फेथ पे कि अभी आपका टाइम बचा हुआ और उस टाइम में आप ये पैसा खर्च कर दोगे नए घर या घरों में, तो फिर और वो कहते हैं कि सर मैं नहीं कर पाया, तो वो कहते हैं डिपॉजिट अकाउंट से आपने पैसा विड्रॉ किया और उसे यूटिलाइज नहीं किया होली और पार्टली। ठीक है जी, जो नया घर था वो आपने 70 लाख का ही ले लिया, तो बाकी 30 लाख रुपए आपका टैक्स मान लिया जाएगा। बट उस साल जिस साल आपका पीरियड एक्सपायर, जिस साल आपके वो 2 साल या 3 साल एक्सपायर, 2 साल अगर आपने ये बात बोली थी कि मैं एक्वायर करूंगा, 3 साल अगर आपने बोला था कंस्ट्रक्शन करूंगा, तो जिस साल वो 2 साल खत्म होंगे उस साल वो टैक्स आपका हो जाएगा। और हमने कहा कि सर 3 साल के अंदर अंदर वो इस इंडिविजुअल की तो बेचारे की डेथ हो गई, तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि जी अब जाने दो। हमने कहा उनके लीगल हायर्स को बोलो घर लें, वो कहते कि नहीं। ठीक है, और अगर वो घर नहीं भी लेते तो उनके हाथ में कैपिटल गेन या टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये एक अच्छी टैक्स प्लानिंग है, ठीक है, जो आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं कि सर अगर आपकी डेथ हो जाती है फिर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कहेगा कि जी कोई बात नहीं, मैं दूसरा CA देख लेता हूँ, मार्केट में कमी थोड़ी नहीं। इफ द इंडिविजुअल डाइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड, देन द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, जो अमाउंट यूटिलाइज करनी रहेगी थी, कैन नॉट बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द डिसीज्ड और द लीगल हायर्स, और जो अनयूटिलाइज पोर्शन है उसे आपकी इनकम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, बिकॉज इट इज द एस्टेट डिवॉल्विंग, मतलब ये इनहेरिटेंस में उसे प्रॉपर्टी मिली है और वो तो टैक्सेबल है ही, कैपिटल रिसीट।